नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जिला मंडी की प्रसिद्ध झीलें। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिवाल्सर झील। रिवाल्सर झील को ही पद्माचन झील के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा आपसे कि किस झील को पद्माचन झील के नाम से जाना जाता है। आंसर आएगा रिवाल्सर झील। और मंडी में ये वाला जो रीजन है आपका, यही है आपकी रिवाल्सर झील। अब रिवाल्सर झील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखना है आपने समुद्र तल से ऊंचाई। तो 1360 मीटर जो है वो रिवाल्सर झील की समुद्र तल से ऊंचाई। नेक्स्ट पॉइंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तैरते हुए टापुओं की झील किसे कहा जाता है। आंसर आएगा रिवाल्सर झील। ध्यान रखेंगे कि अगर मल्टीपल टापू हैं तब तो आंसर आएगा रिवाल्सर झील, लेकिन अगर मैं तैरते हुए एक सिंगल टापू की बात करूंगा तब आंसर आएगा पराशर झील। और पराशर झील भी आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही है, जिसे हम रिवाल्सर झील के बाद पढ़ेंगे। तो नोट में आप लिख लीजिएगा कि तैरता हुआ टापू वाली झील जो है वो पराशर झील है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे रिवाल्सर झील हिंदू, बौद्ध व सिख धर्म का तीर्थ स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी झील हिंदू, बौद्ध व सिख धर्म का तीर्थ स्थान है। आंसर आएगा रिवाल्सर झील। तो हिंदू धर्म के लोमश ऋषि ने रिवाल्सर झील के पास शिव भगवान की आराधना की थी, इसलिए यह झील जो है वो हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। तो लिखेंगे आप सबसे पहला पॉइंट कि रिवाल्सर झील के पास लोमश ऋषि ने शिव भगवान की आराधना की थी। नेक्स्ट हम जानेंगे कि किस बौद्ध भिक्षु का रिवाल्सर झील से संबंध रहा है। तो लिखेंगे आप सबसे पहला पॉइंट कि यह झील बौद्ध भिक्षु पद्म संभव से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे पद्म संभव के जन्मदिवस पर यहाँ छेशु मेला लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छेशु मेला कौन सी झील के पास लगता है। तो आंसर आएगा रिवाल्सर झील। और लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि पद्माचन झील रिवाल्सर झील का बौद्धिक नाम है। लास्ट में हम जानेंगे सिख धर्म से कैसे संबंधित है रिवाल्सर झील। तो 1685 में गुरु गोविंद सिंह जो हैं वो रिवाल्सर आए थे और उन्हीं को समर्पित यहाँ पे एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है श्री रिवाल्सर साहिब। तो आप दोनों ही पॉइंट लिख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट आपने लिखना है कि 1685 में गुरु गोविंद सिंह रिवाल्सर आए थे, और नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखना है गुरु गोविंद सिंह को समर्पित गुरुद्वारा श्री रिवाल्सर साहिब भी रिवाल्सर झील के पास ही है। तो ये सब पॉइंट हमें जानने थे रिवाल्सर झील के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पराशर झील के बारे में। तो मंडी में ये वाला रीजन जो है यहीं पर है आपकी पराशर झील। तो सबसे पहले पराशर झील के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं। मान लीजिए कि आपकी पराशर झील है, तो इस पराशर झील में एक चंद्रमा के आकार का टापू है। तो इस झील में ये टापू कभी इस साइड रहता है और कभी इस साइड चला जाता है। सेंटर में कभी भी ये नहीं होगा, ये होगा या तो इस एक्सट्रीम एंड पर होगा या इस एक्सट्रीम एंड पर होगा, और ये हमेशा अपनी पोजीशन बदलता रहता है। तो आप जब जाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपने ये दृश्य देखा कि ये इस साइड से उस साइड गया तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि ये बहुत कम लोग ऐसा देख पाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि या तो ये इस एंड पर आपको मिलेगा या इस एंड पर आपको मिलेगा। और पराशर जाने का रास्ता भी जो है वो आपको IIT कमान से होते हुए, बहुत ही सुंदर वैली है वहाँ पे, उससे होते हुए आप पराशर झील पहुँचते हैं, और एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेस है विज़िट करने के लिए। तो अगर आपको कभी ज़िंदगी में मौका मिलेगा तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे समुद्र तल से ऊंचाई, तो वो है 2743 मीटर। और नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखना है कि इस झील को तैरता हुआ टापू की झील भी कहा जाता है, क्योंकि इस झील में एक चंद्रमा के आकार का टापू तैरता है। तो लिख लीजिएगा, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि पराशर टेम्पल जो है वो भी इसी झील के किनारे है, जिसे बाणसेन ने बनवाया था। नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब मैं टेम्पल करवाऊंगा आपको तो उसमें मैं पराशर टेम्पल भी कवर करूंगा। तो इतना हमें जानना था पराशर झील के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कामरूनाग झील या कुमारवा झील। तो ये जो रीजन है आपका जिला मंडी में, यही है आपकी कामरूनाग झील। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आप कामरूनाग झील के बारे में, समुद्र तल से ऊंचाई, तो वो है 3150 मीटर। पॉइंट आप लिखेंगे कि इस झील में सोने चांदी के सिक्के अर्पित किए जाते हैं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील में सोने चांदी के सिक्के अर्पित किए जाते हैं, तो आंसर आएगा कामरूनाग झील। और लोगों का ये मानना है, जो वहाँ के लोग हैं लोकल, वो बोला जाता है कि अगर उन सोने चांदी के सिक्के को कोई निकालने की कोशिश करे तो वो लोग अंधे हो जाते हैं, जो भी उन सिक्कों को निकालने की कोशिश करेगा तो वो अंधा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं लिखना है आपको, बस इतना ही लिखना है कि इस झील में सोने चांदी के सिक्के अर्पित किए जाते हैं। और लास्ट पॉइंट लिखना है कि यह झील जो है वो चच्योत तहसील में है। तो ये पॉइंट आपको जानने थे कामरूनाग झील के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुंत बियोग झील। तो मंडी में ये वाला जो रीजन है यही है आपकी कुंत बियोग झील। लिखेंगे इस झील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट लिखना है समुद्र तल से ऊंचाई, तो वो है 1700 मीटर। नेक्स्ट लिखेंगे कि इस झील का संबंध पांडवों की माता कुंती से है। नाम से भी पता चल रहा है आपको कुंत बियोग, और कुंती जो है वो आप रिलेट कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट लिखेंगे आप कि यह झील रिवाल्सर के पास नैना देवी धार पर स्थित है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कालासार झील में। ये वाला जो रीजन है यहीं पर है आपकी कालासार झील। 2 पॉइंट इस झील के बारे में हमें जानने हैं। सबसे पहला पॉइंट है समुद्र तल से ऊंचाई, जो कि है 1755 मीटर। और दूसरा पॉइंट आपने लिखना है कि यह झील भी रिवाल्सर के पास है। नेक्स्ट हमें पढ़नी है पंडो झील, जो कि एक मानव निर्मित झील है। मंडी में ये वाला जो पॉइंट है वही है आपका पंडो, और पंडो से ही इस झील का विस्तार शुरू होता है, जो कि सुंदरनगर तक आ जाता है। और सुंदरनगर से क्या किया जाता है कि इसके पानी को अंडरग्राउंड करके बरमाणा के पास जो है वो छोड़ दिया जाता है। तो और इसकी आपकी लेंथ पूछेगा कि लेंथ कितनी है, तो वो है 14 किलोमीटर। तो लिखेंगे अब पंडो झील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि यह एक मानव निर्मित या कृत्रिम झील है। दूसरा पॉइंट लिखना है यह ब्यास नदी पर बनाई गई है। और लास्ट पॉइंट लिखना है कि इस झील की लंबाई 14 किलोमीटर है। और लास्ट में लिखनी है आपने अन्य प्रसिद्ध झीलें, जिन्हें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वाइज आपसे पूछा जाएगा। तो आपने ध्यान में रखनी है कि ये सारी झीलें जो हैं वो मंडी में हैं। तो लिखना है आपने सुखसार झील, फिर लिखना है लीलासर झील, फिर लिखना है डबारूसर झील, फिर लिखना है नेलसर झील, फिर लिखना है चेतसर झील, और लास्ट में लिखना है खदलासर झील। तो ये सारी की सारी झील जो हैं वो भी आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। इसके साथ हमारी मंडी की झीलें जो हैं वो कंप्लीट होती हैं।